के बारे में क्या कहेंगे? आंदोलन के बारे में यूँ कहेंगे भाई, 2013-14 से लेकर मैं बीजेपी का वर्क कर रहा हूँ। हमारे इस किसान मजदूर ने इनकी सरकार बनाई थी। अगर तीनों कानून वापसी नहीं होते, यही किसान मजदूर इसकी आगे का आईना दिखाएंगे, इसको साफ करके जड़ मूल से खोएंगे। ये किसान मजदूर, मातृ शक्ति, दुकानदार, कर्मचारी, जो तानाशाही सरकार, ये तालिबान सरकार, मोदी सरकार, ये खट्टा सरकार, ये जेजेपी सरकार को आने वाले समय में दिखाएंगे किसान मजदूर की ताकत क्या होती है। हम ताज देना जानते हैं, ताज छीनना भी जानते हैं। कुछ दिनों बाद पंचायत चुनाव आने वाले हैं। हाँ, उसमें आपका क्या निर्णय रहेगा? पंचायत चुनाव, मेरी बात सुन, ना कभी आज तक पार्टी बेस पर लड़ता है। हमारा छत्तीसगढ़ भाईचारा पंचायत बढ़ाता है, हम हमारी मर्जी से चुनेंगे। मनोहर लाल खट्टर को बदले जाने की लगातार प्रयास चल रहे हैं। बदल लो, कैसा किसी को बदल लो, जब तक तीनों का नहीं, कोई भी हो, हम किसी बदलने से कोई फायदा नहीं है। कानून, तीनों कानून वापिस, MSP पर गारंटी, और हमारे जितने भी किसान नेता पर ये जबरदस्ती मुकदमे ठोपे गए हैं, वो सभी बाइज्जत बरी। उसके लिए आगे सोच लेना, मोदी सरकार रहना चाहती है या जाना चाहती है। दुष्यंत चौटाला लगातार कह रहे हैं MSP तो हरियाणा सरकार दे रही है, और ये कानून है जो उसमें बदलाव कर सकते हैं, रद्द नहीं हो सकते। दुष्यंत चौटाला ने दे दी होगी भाई MSP, उसका घर अंदर हुआ MSP, मारे पे तो आई को नहीं। 15 लाख खत्म आए हैं, 2 करोड़ रोजगार आए हैं, बल्कि मोदी सरकार, खट्टर सरकार ने 3 करोड़ बेरोजगार और इंसान किए हैं, किसान मजदूर के बेटे। ये सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना जानते हैं। 100 झूठ बोलो, एक बार सत्य होगी। हम ये डाल है, हम पात है भाई। दुष्यंत चौटाला ने किसानों का नाम लेकर वोट लिया था, क्या? दुष्यंत चौटाला कोई प्रतिनिधि हुआ, चौधरी देवीलाल हमारे ताऊ जी थे, जो पूजनीय महान नेता थे, किसान मजदूर के मसीहा थे, उसको आईना देखते हुए इसलिए उसको वोट दी दे। आने वाले समय में देखते हैं आज जेजेपी दुष्यंत चौटाला को कितनी पर्ची लेगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, इनकलाब जिंदाबाद, मोदी खट्टर, योगी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और हमारे साथ किसान मौजूद हैं, जानते हैं कहां से आए हैं और इनका यहां पहुंचने का क्या मकसद है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर कहां से आए हैं आप? भिवानी से। आज यहां आपका पहुंचने का मेन मकसद क्या है? ये माननीय घासीराम जी जो हमारे बहुत बड़े किसान नेता होते थे, बहुत ही लड़ाई लड़ी है, बड़ी संघर्षशील थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब यहाँ भिवानी की पूरी टीम पहुँची है। और मुख्य तो यही था इनके। मुख्य बात आप करें, खटकर टोल की करें, बद्दोवाल टोल की, कितलाना टोल की करें, भिवानी से आप आए हैं। लगातार टोलों पर किसानों को इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन सरकार है जो झुकने के मूड में नहीं है। क्या लगता है ऐसे टोलों पर लोगों को इकट्ठा करने से सरकार झुक पाएगी? सर देखो, सरकार झुकेगी नहीं झुकेगी ये सरकार की मर्जी है। अदरवाइज प्रजातांत्रिक ढंग से हम सभी किसान भाई इकट्ठे होकर के अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस बात की परवाह भी नहीं है हम किसी को झुकाएंगे। हम अपनी मांगों के लिए इकट्ठा हुए हैं, और भविष्य में भी जब तक ये तीनों कृषि के काले कानून वापस नहीं होते, तब तक हम ये लड़ाई जारी रखेंगे और लड़ते रहेंगे। और भी किसान हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप बताएं, जो तीनों कृषि कानून हैं, सरकार उनको वापस लेने के मूड में नहीं है, तो क्या रणनीति रहेगी किसानों की, क्योंकि लगातार 10 महीने से बॉर्डर पर बैठे हैं? देखिए, जो किसान ने या मजदूर ने एक आंदोलन खड़ा किया है, यह जन आंदोलन बन चुका है, और किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं है कि इसको कृषि कानून है जो ये 3 काले कानून है, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य ना दे। और रही बात आगे की, 9.5-10 महीने हो गए शांति प्रिय तरीके से आंदोलन चला रहे हैं। 700 करीब हमने अपने भाई खोए हैं। चाहे 7 लाख या कितने महीने कितने साल गुजर जाए, हमारा लक्ष्य सिर्फ एक है, जीत जीत और जीतेंगे। अगर सरकार झुकने के मूड में नहीं है, नहीं झुकी, तो क्या रणनीति रहेगी? देखिए, फिलहाल तो हम रणनीति बनवाने वाले हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर चलते हैं। जैसे वो कहेंगे उस तरीके से चलेंगे। अगर वो कहेंगे आराम से बैठे रहो तो आराम से बैठे रहेंगे, वो कहेंगे रोड जाम करो तो रोड जाम करेंगे, वो कहेंगे कुर्बानी दो तो कुर्बानी देंगे, वो कहेंगे मारो तो मारेंगे। सर आप बताएं, लगातार 10 महीने से किसान आंदोलनरत हैं, क्या कहेंगे आंदोलन के बारे में? हम तो यही कहेंगे जारी रखाएं हम तो आंदोलन लगातार, जब तक नहीं झुकेगी सरकार। दुष्यंत चौटाला के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि जो उचाना और दरवाना हल्का है उस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? उसका बारे में क्या बोलना है जी, वो तो किसान गले को लगता है, तो आना चाहिए इसमें किसान के साथ है।
जदे मानना है भाई वो है किसान नेता है। मैंने प्रश्न किया था ताऊ जी से भाई न्यूनतम समर्थन मूल्य तो मिलता है, दुष्यंत चौटाला जी कहते हैं, लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बताऊं अपने भारत के बारे में, सिर्फ 6% किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है और 94% को नहीं मिलता। अब हरियाणा की बात करें, हम बाहर ना जाए, अब धान की बारी है तो 1868 रुपये इसका रेट है धान का अपने हरियाणा में, लेकिन बिकती कितनी है ये 1500-1600, ये तो हरियाणा में बिकती है। अगर बिहार उस तरफ की बात करें तो 1100-1200 रुपये है। बाजरे का रेट हमारे यहाँ 2000 कुछ रुपये है, लेकिन बिकता कितना है 1400 रुपये। इस कारण सिर्फ न्यूनतम समर्थन मूल्य ना मिलने के कारण ये सरकारी आंकड़े हैं OSD के 6 साल के अंदर अपने भारत में 12 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है सिर्फ 6 साल में। अगर पिछली बातें करें तो 17 सालों में 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, जबकि किसान ने जो KCC के रूप में है 10 लाख करोड़ रुपए देने हैं। इसका मतलब ये है कि 35 लाख करोड़ रुपए हमें ही लेने हैं। अगर वो कहता है भाई मिलता है तो गारंटी क्यों नहीं देते? अगर नहीं मिलेगा तो उसको सजा दे दो, इसमें उसको क्या दिक्कत है? तो ये एक सिर्फ जुमला है, ये खेल है, नहीं तो हमें क्या जरूरत थी इस MSP में न्यूनतम समर्थन मूल्य मांगने के लिए? हम 700 अपने भाइयों को खोते, 10 महीने रोडों पर बैठते। अब सीजन के समय अभी देखिए हम इतनी भीड़ में है, कहीं ना कहीं हमें दुख है तभी तो यहाँ बैठे हैं। ये दिक्कत है भाई सारी। तो धन्यवाद। देखा दोस्तों आपने, लगातार विरोध चल रहा है और किसानों का कहना है जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते इसी तरह धरनारत रहेंगे, चाहे कितना भी समय लगे। तब तक आप देखते रहें रियल न्यूज़ हरियाणा।